हाँ, इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं, प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें, आप बैठ जाए। ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहे हैं, चुप करो जरा 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं शाबाश ना मैंने दो, मैं पता मैं शाबाश कितों लैनी है तो किवें लैनी है, वो बेहतर फैसिलिटेट करने के लिए ये करना चाहिए। और आखिर में जनाब स्पीकर दोबारा मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मत करे ये इस तरह की फाश किस्म की गलतियां और गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू करे। और इसके अलावा हाँ एक बात मुझे एक बात मैं आपको बड़ी दिलचस्प, लीडर ऑफ द अपोजिशन आज नहीं है यहाँ पर, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, उन्होंने बहुत धुआंधार तकरीर की थी। लास्ट बात मेरी घंटा एक कि जी वो फलां मिनिस्टर ने ये किया, फलां ही वाज मिनिस्टर पावर। ये अली मोहम्मद खान इज अगेन सिटिंग हियर। मैं अली मोहम्मद खान, मैंने आज आपसे गवाहियां दिलवानी है बहुत सारी चीजों की। गिव मी वन गुड रीजन क्यों पावर मिनिस्ट्री उससे वापस ली गई थी और क्यों हमाद अजहर को दी गई थी, क्यों दी गई थी हमाद अजहर को उससे वापस लेकर पावर मिनिस्ट्री। और ये मेरा भाई गौर खान आ गया है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, यकीन जानिए ही इज थॉरो जेंटलमैन, और मेरे ये वकील भी रहे हैं, मैं इनकी दिल की गहराइयों से मैं आपसे एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ गौर खान, जब भी नहीं सर मैं वो मैं कर सकता हूँ, भाई है वो नहीं माइंड करेगा। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 ये बहुत बाज गश्त है इस ईवान में, बहुत बाज गश्त है इस ईवान में, और अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह ताला के ये नाम लिखे हुए हैं, इन नामों की कसम उठाकर बताओ कि आप सही जीत कर आए हो कि गलत जीत कर आए हो। मुझे नहीं पता कौन कौन गलत जीत कर आया है, कौन कौन सही जीत कर आया है, लेकिन और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो उधर बैठे हुए हैं जिनको जतवाया गया है, मैं वो भी ले सकता हूँ नाम, लेकिन मैं आखिरी ये मेरी गुजारिश है जनाब स्पीकर कि मैं ये समझता हूं कि इससे मैं अपनी बात कर रहा हूं, इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती कि किसी का हक मार के मैं इस सीट पर बैठा हूं, जिसने और यार चुप करो यार, बस बहुत शुक्रिया तारिक खुर्शीद चीमा साहब, बहुत मेहरबानी। आपको हम हमेशा डिप्टी स्पीकर साहिबा के नाम से ही बुलाते थे जब आप सिंध में डिप्टी स्पीकर साहिबा थी, और प्लीज़ टू सी हमारी ख़वातीन को उन सीट्स पे बैठ के अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। क्योंकि मेरे भाई का नंबर है तो मैं 1 मिनट के अंदर ही बात करता हूँ। चीमा साहब से हमेशा एहतराम का ताल्लुक़ रहा और मैं इनकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा 13 से 18 के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। गुफ्तगू उन्होंने की, मैं तो अभी बीच में आया हूँ, 2 दफ़ा मेरा नाम लिया है, उन्होंने कहा कि सच बोलेंगे तो सच बोलना चाहिए। हमेशा मैंने बिल्कुल आपको देखा, आप इश्यूज़ पे स्टैंड लेते थे। ख़ासकर मुझे वो वक्त याद है कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू जब था तो उसमें खान साहब की आपने सपोर्ट की, मेरी भी सपोर्ट की आपने, ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं आप। लेकिन कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहूँगा। देखिए मैं आपको चीमा साहब दोष नहीं देता, आपकी पार्टी की पॉलिसी होगी, आपकी भी एक पार्टी है, आपके सीनियर हैं शुजात साहब, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ पे मैं हमेशा शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की फैमिली की बहुत ज़्यादा कदर करता था, कई दफ़ा उनके घर आना हुआ, उनसे मुलाकात हुई, कि जब ये हाथ देते हैं तगड़ा हाथ देते हैं दोस्ती में। अफसोस कि साइफर वाले मामले पे पता नहीं कहाँ से इशारा आया कि आपको पीछे हटना पड़ा, आपका तरीका नहीं है, आपका तरीका नहीं है। मैं हैरान हूँ, मुझे वो जगह याद है जहाँ मेरा दूसरा बड़ा भाई मक्सी साहब बैठे हैं और वहाँ से मेरे बड़े भाई चीमा साहब ने एक स्पीच की थी, चीमा साहब आपको याद होगा, और मैं और मुराद सईद एक दूसरे को देख रहे थे। उस दिन चीमा साहब ने मुराद और मेरे और शहरियार भाई से ज्यादा खान साहब को सपोर्ट किया था, डिफेंड किया था। वो स्पीच आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस स्क्रीन पे वो स्पीच जो चीमा साहब ने खान साहब की सपोर्ट में की थी और उस स्क्रीन पे वो स्पीच जो आज खान साहब के खिलाफ की है, दोनों चलाएं और फिर फैसला आप करें कि सच कौन बोल रहा है। थैंक यू। और आखिरी बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो चीमा साहब ने कहा, फिर सद एहतराम, क्योंकि जाती ताल्लुक तो है लेकिन पार्टी पॉलिसी से मजबूर थे, पता नहीं किधर से इशारा आ जाता है, इशारा नहीं तो पाकिस्तान के बेड़ा गर्क किया है। इसलिए तो उस दिन मैंने कहा कि यहाँ फैसले करो यार, हमारी लीडरशिप है लेकिन आप भी लीडर्स हैं, अली मोहम्मद साहब लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, सच्ची हक की बात किया करें। मेरी तरफ तो डिप्टी, तो ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, आखिरी बात सिर्फ 10-15 सेकंड,
सिर्फ 10-15 सेकंड। मुझे वो वक्त याद आता है और आज मैं चीमा साहब से एक्सपेक्ट करता हूं, बड़े भाई से, कि मैं सच बोल रहा हूं, आप भी बोलें। अगर इस बात में झूठ है तो आप मुझे कहें, अल्लाह के 100 नामों के नीचे हैं, कि इमरान खान साहब ने 17 सितंबर 2018 को मैं काबीना का हिस्सा बना एज ए स्टेट मिनिस्टर। शहरार भाई पीछे बैठे हैं, जरताज भी बैठी है हमारी बहन, वो भी इस काबीना का हिस्सा थी, वो मेरे थोड़े बाद काबीना का हिस्सा बनी। ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा इमरान खान साहब की ये आखिरी बात बता के फिर मैं बैठता हूं। मीटिंग खत्म हुई, एजेंडा क्लियर हुआ। खान साहब ने आजम खान साहब से पूछा, जो PS2 प्राइम मिनिस्टर थे, SPM, कि आजम साहब क्या एजेंडा क्लियर हो गया है? उन्होंने कहा जी सारा कुछ क्लियर हो गया है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी लोग ऐवान से, हाउस से चले जाएं, मैंने अपने वजीरों से कुछ बात करनी है। और जब वो चले गए, दरवाजे बंद हुए, सिर्फ हम रह गए और खान साहब रह गए। और मुझे वो बात खान साहब की ऐसी याद है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं, कि खान साहब ने ये कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान ने अपनी काबीना को कहा, और जिस जिस शख्स पर फिर कोई इल्जाम लगा उसको हटाया, और सबसे नजदीक तरीन शख्स जो उनके कभी भी करीब, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं था, जहांगीर खान तरीन को उन्होंने फिर इन्हीं इश्यूज की वजह से चीनी कमीशन रिपोर्ट की वजह से हटाया। आप सिर्फ इतना बता दीजिए चीमा साहब, सच बोलिएगा, क्या खान साहब ने ये बात की थी कि नहीं की थी? बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। ठीक है, इनका माइक ऑन कर दे, लेकिन इसके बाद मैं नहीं किसी को इजाजत दूंगी। बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, अली मोहम्मद खान ने। मेरा प्यार करता हूं उनसे, नेक आदमी, शरीफ आदमी है। मैं एक चीज को क्लियर करना चाह रहा हूं कि हम बड़ी नेक नीति के साथ 2018 में बड़ी नेक नीति के साथ हमने हाथ बढ़ाया था इनकी तरफ कि शायद इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जिस स्पीच का ये जिक्र कर रहे हैं, खुदा के लिए वो चलवाएं और डेट के साथ चलवाएं कि किस तारीख को मैंने वो स्पीच की थी। वो शुरुआत में पहले 1-2 माह की तकरीर थी, और उसके बाद इन्होंने खुद गवाही दी है कि कैबिनेट की हर मीटिंग में हम स्टैंड लेते थे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आखिरी बात इन्होंने की कि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई तमाम ब्यूरोक्रेट्स चले जाएं, सिर्फ मिनिस्टर्स रह गए, और मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं किसी को करप्शन की इजाजत नहीं दूंगा। बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने कहा था कोई वजीर करप्शन नहीं कर सकता सिवाय मेरे। आई एम द ओनली वन हु इज अलाउड टू इन्वॉल्व। तशरीफ रखे प्लीज। अगर तशरीफ रखे, हाँ बस देखें, अब ये सिलसिला चलेगा तो फिर हाँ मैं बिल्कुल अभी करती हूँ। हाँ, आपका नाम? अब फतेहुल्लाह साहब का कर लूँ, फिर उसके बाद कर। ठीक है, जनाब फतेहुल्लाह खान साहब।